गुड मॉर्निंग। मैं हूँ दीप्ति जायसवाल। आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। अभी मैं बहुत खुश हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 11, आप देख सकते हैं पीछे घड़ी पे। और अभी मेरे हस्बैंड गए हैं बैंक गए। आज सैटरडे है, तो सबसे पहली बात कि हमें नहीं पता है कि आज बैंक खुला है या बंद है, फिर भी वो गए हैं क्योंकि हमारा पहला यूट्यूब पेमेंट आया है। और जो पहला पेमेंट आता है ना, कुछ प्रोसेस होता है क्योंकि वो फॉरेन ट्रांजैक्शन होता है, वो डॉलर में आता है। तो पहली बार पेमेंट आया तो वो प्रोसेस जो है वो बैंक में जा कर के पूरा करना पड़ता है। इसीलिए मेरे हस्बैंड अभी बैंक गए हैं और वहाँ से लेकर के आएंगे मेरा पहला पेमेंट। फाइनली मेरा पेमेंट आ गया। बहुत टाइम के बाद आया है। बहुत टाइम से मेहनत कर रही थी। लास्ट ईयर 15 नवंबर को मेरा जो चैनल था वो ओपन हुआ था। ये चैनल नहीं, ये तो मेरा दीप्ति जायसवाल ब्लॉग है। मेरा एक और पुराना चैनल है, आप लोगों में से बहुत सारे सब्सक्राइबर जानते होंगे, और उस चैनल का नाम है आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स विथ योगा दीप्ति जायसवाल। बहुत लंबा नाम है ना, 7 वर्ड्स है उसमें। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना लंबा नाम नहीं रखना चाहिए, छोटा सा नाम रखना चाहिए। कोई आइडिया नहीं था वो चैनल ओपन करते समय। मुझे तो आइडिया ये भी नहीं था कि किस तरह से मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाना चाहिए और वीडियो अपलोड कैसे करते, कुछ आइडिया नहीं था। और उस कंडीशन में मैं यूट्यूब चैनल खोली थी। तो अभी इतने महीने मेहनत करने के बाद फाइनली मुझे पेमेंट मिलने वाला है, और आज वही पेमेंट लेने के लिए मेरे हस्बैंड गए हैं। तो कितना पेमेंट मिला है वो मैं आपको इस ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। मैं किसी भी टाइम पे वीडियो के किसी भी बीच में, लास्ट में, कभी भी मैं अपना पेमेंट बता सकती हूँ। मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड कब मेरा पेमेंट लेकर के आएंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि शादी के बाद ये मेरी पहली कमाई है। शादी से पहले तो ट्यूशन पढ़ाना, बैंक में जॉब करना, वो सबसे तो कमा ली थी, इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि ये मेरा फर्स्ट कमाई है। लेकिन शादी के बाद ये मेरी पहली कमाई है। तो एज ए हाउस वाइफ अपने 2 बच्चों को संभालते हुए और एक खुद में पेशेंट रहते हुए लंग फाइब्रोसिस का यूट्यूब चैनल चलाना बहुत टफ काम है, सार सब कुछ मैनेज करते हुए। और ये मेरी पहली कमाई, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखती हूँ कितना आता है। ऐसे तो आइडिया पहले ही हो जाता है कि कितना आने वाला है, लेकिन कितने टैक्स कटते हैं ये सब नहीं मालूम, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ टैक्स तो कटेंगे। तो कितना % टैक्स कटेगा ये सब नहीं पता है अभी। तो अभी बैंक वालों ने बोला है कि आप ब्रांच में आओ, तो वो सब के लिए वो गए हुए हैं। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं योगराम जाने वाली हूँ ना 7 सितंबर को। तो वो मेरी जर्नी रहेगी 14 दिन की। 10 दिन मुझे वहाँ ट्रीटमेंट लेना है, 2 दिन जाने में, 2 दिन आने में। तो वो 14 दिन की जो जर्नी रहेगी उसको पूरा डिटेल ब्लॉग मैं इसी चैनल पे डालूंगी, अपने पुराने चैनल पे नहीं डालूंगी। उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन रहेगा, लेकिन जो ब्लॉग रहेगा ना, क्या क्या परेशानी उठानी पड़ेगी, कितना मज़ा आएगा, ये सब कुछ फीडबैक, लोगों से बातें करना, ये इसी चैनल पे मैं डालने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सब आप तक पहुँचे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप मिस कर जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड गए थे बैंक, तो बैंक तो पहुंच नहीं पाए, आधे रास्ते से हो गए हैं वापस। कोई उनको बोल दिया था कि नहीं अभी बैंक बंद है, तो वो वापस आ गए। तो खैर हमें तो पता चल गया कि कितना पेमेंट आया, डॉलर में आया है, तो उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके मैं आपको बता देती हूँ कि कितना पेमेंट आया। तो इसके पहले मैं अपना बारे में कुछ बताने वाली हूँ कि इस फर्स्ट पेमेंट को पाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि अगर जब आप जानेंगे नहीं कि कितना मेहनत लगा, तो फिर आप पेमेंट जान करके भी आपको क्या नॉलेज मिलेगा, कुछ नहीं। बस इतना पता चलेगा कितना कमाई हुआ, लेकिन इतना कमाने के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ा। जब आप जानेंगे ना कि कितना मेहनत करना पड़ा, तब आप समझ पाएंगे कि एक यूट्यूबर को पैसा कमाने में कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है यूट्यूब में पैसे कमाना। लोगों को लगता है अरे वो यूट्यूबर तो एक महीने में लाखों कमा रहा है, लेकिन उसको लाखों कमाने में कितना मेहनत करना पड़ा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, आप ये बात समझ पाएंगे इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरा चैनल है आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स विथ योगा दीप्ति जायसवाल, इसी चैनल पे मेरा पेमेंट आया है। और ये चैनल मैं खोली थी 15 नवंबर को। तो मैं बता दूं कि 6 नवंबर को मैं गई थी योगराम, और योगराम में इलाज कराने के लिए गई थी। तो उस समय मेरे माइंड में आ चुका था कि मुझे अपना चैनल खोलना है। और 14 नवंबर को ही मैं योगराम से घर वापस आई थी। 14 नवंबर यानी दीपावली के रात को मैं 12 बजे तक घर वापस आ गई थी। और अगले दिन ही 15 नवंबर को मैं अपना यूट्यूब चैनल खोली कि हाँ, मैं जो वीडियो बना करके लाई हूँ योगराम से वो मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं योगराम में जब थी तो मैं वीडियो बना रही थी। तो फिर 15 नवंबर से जो मेरा पहले से ही रिकॉर्डेड था वीडियो, जो मैं योगराम में बनाई थी, वो मेरा अपलोड करना मैं स्टार्ट कर दी।
और अपलोड करते 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 5 दिसंबर को मेरे हस्बैंड का कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो 4 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टर के हिसाब से तो उनको 2 हफ्ते तक एडमिट रहना था, लेकिन घर में 2 बच्चे थे, मैं अकेली थी, बच्चों को भी हैंडल करना, हॉस्पिटल भी जाना, और ये पुलिस केस था तो पुलिस को भी हैंडल करना बहुत टफ पड़ रहा था मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैं उस दौरान भी डेली वीडियो डाल रही थी, क्योंकि ऐसा मेरे हस्बैंड चाहते थे। वो इशारों में बोल पा नहीं रहे थे अच्छे से, क्योंकि मुंह के अंदर भी बहुत सारा स्टीच था, तो बोलना उनके लिए टफ था। पानी तो पी नहीं पा रहे थे, तो बोलना तो दूर की बात है। लेकिन इशारे में उन्होंने मुझे समझा दिया था कि दीप्ति, तुम जो कर रही हो उसको कंटिन्यू करो। किसी भी कारण से तुम्हारा यूट्यूब चैनल जो खोली हो उसमें वीडियो डालना रुकना नहीं चाहिए, ऐसा मेरे हस्बैंड चाहते थे। इस वजह से भी मैं उस कंडीशन में डेली वीडियो अपलोड करने लगी। मेरे पास वीडियो तो थे स्टॉक में योग्राम के। उस समय मैं फेस कैम वीडियो ज़्यादा नहीं बना रही थी, क्योंकि योग्राम का वीडियो था जो मैं योग्राम में रिकॉर्ड करके अपने पास रखी थी, तो वो सब वीडियो मैं अपलोड कर रही थी। और कमेंट भी आ रहे थे, और सब पेशेंट ही थे, सब कह रहे थे अर्जेंट है, रिप्लाई मी प्लीज़ रिप्लाई मी। तो मैं हॉस्पिटल में, मेरे हस्बैंड थे, बच्चे मेरे साथ थे, मैं रिप्लाई कर रही थी लोगों को। क्यों? क्योंकि वो भी तकलीफ़ में थे, मैं भी तकलीफ़ में भी थी और वो लोग भी थे। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अभी तकलीफ़ में गुजर रही हूँ, क्योंकि उनको कमेंट करना था, उनको रिप्लाई चाहिए था। मैं किस कंडीशन में हूँ किसी को पता नहीं चल रहा था, और उस कंडीशन में भी मैं चैनल पे वीडियो अपलोड कर रही थी। इस तरह से मैं डेली वीडियो अपलोड करती। किसी कारण से किसी दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाती तो नेक्स्ट डे मैं 2 वीडियो अपलोड करती थी, यानी कि 30 दिन में मेरा 30 वीडियो अपलोड होना था। तो चूँकि मैं लगातार डेली वीडियो अपलोड करी थी, और इसके कारण से मुझे इसका फल भी मिला। हमें चैनल को मोनेटाइज करने के लिए एक टर्म्स होता है, उसको पूरा करना पड़ता है। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। फिर यूट्यूब वाले हमारा वीडियो देखते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, कुछ गलत तो नहीं है, मिसलीडिंग नहीं है, उसके बाद मोनेटाइज करते हैं। ठीक है, तो 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 महीने लगे। यानी कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रही थी, एक दिन में मिस नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं मोनेटाइजेशन के लिए तुरंत अप्लाई नहीं की। 1 हफ्ते तक मैं डेली 3-4 घंटा सिर्फ चेक करने में लगाती कि किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग में कुछ गलत तो नहीं लिखी, कहीं मिसलीडिंग तो नहीं, और कुछ ऐसा तो नहीं लिखी जिसके कारण से मेरा चैनल मोनेटाइज ना हो। इस तरह से मैं 1 हफ्ते तक सारे वीडियो मैं चेक की। उसके बाद मैं 29 जनवरी को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई की, और 2 दिन के अंदर ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। यानी कि 31 जनवरी को मेल आता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मैं इतनी खुश थी उस समय, मैं उछल रही थी, मैं भूल गई कि मैं एक पेशेंट हूँ। मैं जंप कर रही थी, क्योंकि उस समय जंप करने में भी मुझे तकलीफ़ होती थी, सांस लेने में तकलीफ़ होता था। जंप करो, दौड़ो, इसमें मुझे उस समय तकलीफ़ होता था, नॉर्मल वे में तकलीफ़ नहीं होता। तो मैं बहुत खुश थी कि अरे घर बैठे अब मैं पैसे कमाने लगूंगी। क्योंकि शादी से पहले मैं अर्निंग करती थी, लेकिन शादी के बाद मैं अर्निंग नहीं करती थी। तो अब एक सपना लगने लगे कि घर बैठे बैठे पैसे कमाऊंगी। तो जो मेरा पहला अर्निंग था वो था 1 फरवरी को आया था। 1 फरवरी को मेरा पहला अर्निंग आया था, और वो जो मेरा पहला अर्निंग था, हमें पता चल जाता है कि किस दिन कितना अर्निंग हुआ, किस महीने में कितना अर्निंग हुआ, वो हमें पता चल जाता है YT स्टूडियो से। तो जो मेरा पहला अर्निंग था ना, वो था $0.20। सोचिए तो, इंडियन रुपये से कन्वर्ट कर लीजिए, है तो बहुत छोटा अमाउंट, लेकिन घर बैठे यूट्यूब से पैसे कमाना, मतलब ये सोच बहुत, मतलब ये बहुत अच्छा लगा। इतनी खुश थी मैं बता नहीं सकती थी। $0.20, उतना तो ऐसे पानी पूरी खाओ ना तो उतना खर्चा हो जाता है, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जितना पानी पूरी खाने से मिल रही थी। वो मेरा अर्निंग था, वो मेरा मेहनत का फल था। और एक टर्म्स होता है, सेकंड स्टेप जो आता है, हमें एड्रेस वेरिफिकेशन करवाना रहता है। गूगल एडसेंस का पिन आता है, तो वो आता है $10 कंप्लीट होने पे। तो अब $10 कंप्लीट होने का वेट कर रही थी, $10 कंप्लीट कब होंगे। तो जब मैं चैनल खोली थी ना, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि $10 तो तुरंत कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूबर लोग बताते थे ना कि अब ये मेरे महीने का 1 लाख कमाई है, 2 लाख कमाई है। तो लगा था $10 तो ऐसे ही 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी कुछ और है। 1 महीने से भी अधिक समय लगा था, मेरा को 35 दिन लगा था $10 कंप्लीट होने में। यानी कि स्टार्टिंग में जो पैसे कमाना है ना यूट्यूब में, बहुत टफ काम है। भले बाद में आप आसानी से पैसे कमा लो, लेकिन स्टार्टिंग में कमाना बहुत टफ काम है। फिर 35 दिन के बाद फिर मेल आता है कि मेरा पिन है ना वो रिलीज हो गया है, अब पिन पहुंचने वाला है। अब वेट करी थी
कि एड्रेस में पहुंचेगा कि नहीं, सही से पिन मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत लोगों को ना गूगल एडसेंस का पिन भी मिलने में बहुत तकलीफ होता है, मिलता ही नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार अप्लाई करते हैं, उधर से तो भेज देते हैं यूट्यूब वाले, लेकिन उनको मिलता ही नहीं है। अब इस चीज़ का टेंशन था, तो फिर मुझे मिल गया गूगल एडसेंस का पिन। वो मेरी डबल खुशी थी, उस समय में भी बहुत खुश हुई थी जितना खुश मैं मोनेटाइजेशन के टाइम पे थी। अब मेरा ये जो सेकेंड स्टेप था वो भी पूरा हो गया था। अब बारी आ गई $100 कंप्लीट करने की, क्योंकि जब तक $100 कंप्लीट नहीं होंगे तब तक यूट्यूब पेमेंट रिलीज नहीं करता है। तो 1 फरवरी से अर्निंग स्टार्ट हुई, तो फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, $100 कंप्लीट नहीं हुआ, $100 कंप्लीट नहीं हुआ। और मई के बाद आया क्या, जून महीना। तो जून महीने में इतनी अर्निंग हुई जितना 4 महीने में भी अर्निंग नहीं हुई ना। 4 महीने का टोटल अर्निंग से भी ज़्यादा अर्निंग सिर्फ जून महीने में हुई। क्यों? क्योंकि जून महीने में मैं क्या करी की ना, एक दिन में 3 वीडियो डालना स्टार्ट कर दी थी। लगातार 10 दिन तक मैं डेली 3 वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 4 महीने का टोटल अर्निंग मिला करके जो अर्निंग हुई उससे भी ज़्यादा जून महीने का अर्निंग था। क्यों? क्योंकि मैं एक दिन में 3 वीडियो डालना स्टार्ट कर दी थी, और जो सब्सक्राइबर भी थे वो 5 गुना ज़्यादा मिलने लगे थे। मतलब कि एक दिन में समझ लीजिए कि 40-50 सब्सक्राइबर मिल रहे थे ना, तो उस दौरान मुझे डेली के 200-250 सब्सक्राइबर मिलने शुरू हो गए थे। इतने सब्सक्राइबर मुझे एक दिन में मिल रहे थे, 200-250, तो मैं बहुत खुश थी। अर्निंग भी बढ़ गई है और सब्सक्राइबर भी बढ़ गए, तो बहुत मज़ा आ रहा था। इस तरह से मेरा $100 कंप्लीट हो गया। तो टोटल कितना हुआ वो मैं भी बता रही हूँ, और उसके बाद मैं खुश हो गई कि चलो अब तो जुलाई में आएगा, क्योंकि यूट्यूब जो पेमेंट रिलीज़ करता है वो 21 रिलीज़ करता है। तो 21 जुलाई को भी कोई मेल नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गई, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट था तो पहला पेमेंट का इंतज़ार कुछ ज़्यादा रहता है ना। फिर 22 जुलाई का भी मेल चेक कर रही थी, अब आया 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 ऐसे करके, और इस तरह से लगभग 23 जुलाई को पता चलता है, सुबह को हस्बैंड बताते हैं पेमेंट आ गया, क्योंकि बैंक डिटेल तो उनका दिया हुआ था। मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, उनका डिटेल दिया हुआ है। भले मैं चैनल चलाती हूँ, तो वो बताएं कि मेल आ गया, पैसे आ गए हैं। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो पैसे आ गए। वो मेरी पहली कमाई है शादी के बाद की, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। इसलिए मैं ये ब्लॉग चैनल भी खोली हूँ। और ब्लॉग चैनल ऐसा नहीं कि मैं टाइम पास के लिए बनाऊँगी, बस बारिश की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, और लॉकडाउन की वजह से भी बाहर निकल नहीं सकती, इसलिए ब्लॉग अच्छे से नहीं बन रहे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा खुलेगा, बारिश रुकेगी, मैं इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग डालूंगी। मतलब मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं बहुत अच्छा ब्लॉग डालूंगी, बस थोड़ा सा समय दीजिए, एटलीस्ट 15-20 दिन मुझे टाइम दीजिए। बारिश जब रुक जाएगी तो ब्लॉग बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। और योगराम के जो भी डाइट है, किस बीमारी में क्या खिलाया जाता है, हेल्दी रहने के लिए कैसा खाना खाना चाहिए, सब कुछ मैं अपने मन का कुछ नहीं डालने वाली। जो भी बाबा रामदेव वहाँ पे खिलाते हैं ना लोगों को, वो सब मैं बताऊँगी, जो रियल है वो बताऊँगी, अपने मन का कुछ नहीं। ठीक है, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। अपने इसी ब्लॉग चैनल में सब कुछ डिटेल देने वाली हूँ। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मैं बताती हूँ कि मुझे इंडियन रुपीज़ में कितने पैसे लगभग मिले हैं। तो मैं बताऊँ, ये टोटल कितने फिंगर है इसको काउंट कीजिए। ठीक है, काउंट कर लिए। अब इसमें इतना और ऐड कर दीजिए, ऐड कर लिए। ठीक है, इतने नहीं है, इतने नहीं है। इसमें आप इतना माइनस कर दीजिए। ठीक है, इतना पेमेंट मुझे मिला। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन खुशी इससे ज़्यादा है, क्योंकि ये पहला इनकम है शादी के बाद का मेरा। इसीलिए तो आप सभी से मैं सपोर्ट चाहती हूँ कि इसी तरह इस चैनल को भी सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि ये पैसे मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मुझे खुद भी ट्रीटमेंट अपना कराना रहता है, तो ये सब पैसे मेरे ट्रीटमेंट में काम आएंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।